श्रीराम फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 5,000 के इनामी बदमाश खुशीराम फौजी को नसीराबाद पुलिस नया गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की गई। तो आपको बता दें कि खुशीराम फौजी खंडाज गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 8 आपराधिक मामले दर्ज है। लंबे समय से चल रहे फरार आरोपी कई गंभीर अपराधों से वांछित था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। सावर थाना क्षेत्र के नापाखेड़ा गांव में बनास नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 5 युवक बोटिंग के दौरान नदी में डूब गए। पांचों दोस्त नाव में सवार होकर नदी में घूमने गए थे। इस दौरान नदी में अचानक नाव पलटने से हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लड़के अभी भी लापता हैं। हादसे के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। तो वहीं मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को भजनलाल सरकार के मंत्री कई सवाल के घेरे दिखाई दिए। ऐसे में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लाभार्थी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी भुगतान का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। अनुप्रति योजना के लाभार्थियों को लेकर सरकार की ही ओर से सही आंकड़े पेश नहीं किए जाने में विपक्ष ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को घेरा और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी भुगतान के मामले को लेकर सरकार ने माना कि 13,858 व्यक्तियों को 8,26,66,000 की राशि का लाभ प्राप्त किया गया है। इन सबको पूर्ववर्ती सरकार के समय 2019 से 2023 के बीच में दिया गया था। फर्जी भुगतान उठाने और फर्जी भुगतान करने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमने त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन गहलोत साहब ये भूल गए हैं कि उनके राज में जब घटनाएं होती थी तो अपराधी खुलेआम घूमते थे और सांगानेर वाली घटना में भी उस सिपाही को तुरंत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो भी कानून में कार्रवाई बन रही है वो कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं हम कठोर कार्रवाई करेंगे। वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका इसलिए नहीं निभा पा रहे हैं कि अपने दुख से पीड़ित होकर के वो भ्रमित हो गए और जनता की आवाज ना उठा करके कांग्रेस में कौन पदों पर पहुंचे इसकी लड़ाई लड़ना उन्होंने शुरू कर दी। जब जुलाई के अंदर ये कहा था कि हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे, हम इस योजना को और गुणात्मक सुधार के साथ में लागू रखेंगे। 2021-22, 22-23 और 23-24 और 24-25 तक का संपूर्ण व्यय जो है हमने बता दिया था। क्योंकि इस योजना में एकेडमिक कोर्स भी होता है, 1 साल उससे ज्यादा के कोर्सेज भी होते हैं, तो सालाना उसका हम लोग व्यय करते हैं। 24-25 में भी हमने व्यय कर दिया, वो बता दिया। 127 करोड़ रुपए के प्रोविजन के विपरीत हमने 101 करोड़ रुपए इस योजना में 24-25 खर्च कर दिए। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा अनुप्रति कोचिंग योजना की, जिसके बारे में इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन हालत यह है पूरा सत्र गुजरने के बावजूद भी आज तक पैसे देने की तो बात छोड़ दीजिए, ये लोग चयनित जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी सूची आज तक जारी नहीं कर पाए हैं और मंत्री उसको घुमा रहा है बातों को। आज भी किसान को पूरी बिजली नहीं मिल रही, ट्रिप के अंदर मिल रही है, कट कट के मिल रही है और न सिंगल फेस बिजली मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो हालत यह है कि पूरी रात सिंगल फेस लाइट नहीं आ रही है। आज राजस्थान की विधानसभा में मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के किसान सम्मान निधि में पूर्ववर्ती सरकार ने फर्जी नाम दर्ज करके केंद्र की सरकार के 8,26,66,000 रुपए का जिस तरह से फर्जी भुगतान किया गया है, मैं आज मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि उन्होंने मुकदमे दर्ज करा करके उनसे वसूली की कार्रवाई करने का तथा उसके साथ वसूली के साथ ही
उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। स्वतंत्रता सेनानी और धर्म स्तूप पर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में तिरंगा फहराने वाले स्वर्गीय चंद्र नमल बेहरड की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक स्थल पर चूरू के गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित सर्व समाज के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्र नमल बेहरड अमर रहे के नारे लगाकर उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर उनके पुत्र और पूर्व सभापति रामगोपाल बेहरड ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी देते हुए कहा कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित था। सांप्रदायिक हिंसा, उपद्रव या आगजनी सखीरी घटनाओं से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर राजधानी जयपुर में सोमवार को रैपिड एक्शन फोर्स ने डेमो का प्रदर्शन दिखाया। चांदपोल स्थित जयपुर शहर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित डेमो कार्यक्रम में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की फुर्ती और दंग नियंत्रण की तकनीक को देखकर जयपुर पुलिस के जवान भी हैरत में पड़ गए। परेड ग्राउंड में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने दंगे की स्थिति से निपटने, पथराव और हथियारों के बल पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य किसी भी आपात स्थिति को लेकर अपने कमांडर के आदेशों की पालना करते हुए स्थिति को नियंत्रण में करते हुए। इस दौरान आपको बता दें, किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों की ओर से की जा रही हिंसा और आगजनी को रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने अपने हथियारों के जरिए समयबद्ध रूप से नियंत्रित किया। सीआरपी की बहुत ही ट्रेंड और उन्नत तकनीक से सुसज्जित जो आरएफ कंपनीज हैं, ये बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से, एक ट्रेंड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से रॉड कंट्रोल को करती हैं। तो क्योंकि हमारे साथ पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट रहता है और ये बहुत बाद में पहुंचती हैं, तो उससे पहले जो उसको डील करना पड़ता है, तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो समय समय पर इसकी सिखलाई और इसकी ट्रेनिंग और डेमो इसके दिए जाते हैं जवानों को। होली के त्योहार पर झालावाड़ जिले के लोगों को खाने के लिए शुद्ध, स्वादिष्ट और स्थानीय मिठाइयां उपलब्ध कराना और होली खेलने के लिए हानिकारक रसायनों से मुक्त हर्बल गुलाल उपलब्ध कराना ही जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। ये बात जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में कही। जिला कलेक्टर ने सोमवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि होली के त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। प्रशासन ने लोगों के लिए सहकारिता विभाग के माध्यम से स्थानीय शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयों एवं राजीविकी के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से झालावाड़ी हर्बल गुलाल तैयार किए हैं। वहीं मिठाइयां सहकार भवन, जिला परिषद कार्यालय एवं मंगलापुरा स्थित सहकारी उपभोक्ता स्टेशनरी की दुकान पर मिलेंगे। विवाहिता की मौत के मामले में सोमवार को पीहर पक्ष के लोग दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जमकर किया। ऐसे में डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने उनके ज्ञापन लिया और सुनवाई की। मामला दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के आगली कोठी ढाणी का है। थाना इलाके के पिपलिका गांव निवासी विक्रम सिंह गुर्जर ने बताया कि एक सप्ताह पहले मेरी बहन सीमा का मर्डर कर दिया गया था। हत्या ससुराल वालों ने गला काटकर की। एक सप्ताह बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सिस्टर का गला काट के हत्या कर दी गई थी और हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले एक ससुर है उसको गिरफ्तार करवा दिया था। उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से जिसको लाते थे उसको पकड़ के छोड़ देते थे पुलिस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे। इस दौरान वे रात को तकरीबन 9:45 बजे आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको बता दें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और रेवदर आबू रोड कांग्रेस विधायक के बीच का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो तब का है जब मदन राठौड़ आबू रोड रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कांग्रेस के विधायक मोतीराम कोहली से हुई। कोहली पूर्व में बीजेपी सदस्य भी रह चुके हैं। भाग नहीं गया, दूध पी के
त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरी के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को विभाग की टीम ने बरसी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बेसन फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने मौके से 538 बोरियां जब्त की, जिनमें हर बोरी में 300 किलोग्राम बेसन मौजूद था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि टीम को इनपुट मिला था कि बस्सी के रीकू क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में मिलावटी बेसन बनाकर सप्लाई किया जा रहा है, तो वहीं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने बस्सी के रीको क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। तो आपको बता दें, इस कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि हेल्दी फूड कंपनी द्वारा तैयार किए जा रहे बेसन में चने की दाल के साथ सस्ते किनकी चावल और बाजरा मिलाया जाता है। तो आज यहाँ पे बस्सी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की CMHO सेकंड की टीम के साथ आए हैं और यहाँ चावल की किणकी के साथ बाजरा भी है जो हमें मिला है। तो चने की दाल के साथ मिक्स करके ये बेसन बनाते हैं और लंबे समय से ये मोटी जो स्टॉक है इनका तो राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। घाटोल जो उदयपुर का है वहाँ से लेके पावटा, निवाई, चाकसू, जाजपुर, केकड़ी सभी जगह यहाँ इनका जा रहा है और ये मिलावटी बेसन होने की संदेह पे